बिल्कुल ही सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहां पे कह रहा है दैट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आइडियल लिक्विड्स इज। तो सबसे पहले आपको इसी बात पे ध्यान देना है कि ये आइडियल लिक्विड्स क्या है। आइडियल लिक्विड्स से इसका मतलब यहां पे ये है दैट द लिक्विड्स दैट आर इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, ठीक है, जिनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते और जिनकी विस्कोसिटी जीरो है। सो सच फ्लूइड्स और सच लिक्विड्स आर आइडियल लिक्विड्स, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड्स की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है उसके बारे में हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड्स को हम किस फॉर्म में मानते हैं, लेयर्स की फॉर्म में, कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो लेयर है वो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब क्या है कि जब हम इस लिक्विड के ऊपर टेंजेंशियली किसी भी एक लेयर के ऊपर फोर्स लगाएंगे जिसका कुछ एक एरिया होगा, तो इस फोर्स को लगाने से यहाँ पे इन लेयर्स के बीच में कोई भी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो पैदा नहीं होगी। रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। तो जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है दैट इज शीयरिंग स्ट्रेस टू द शीयरिंग स्ट्रेन। तो यहां पे शीयरिंग स्ट्रेस टू द शीयरिंग स्ट्रेन, इसकी जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो जो ये शीयरिंग स्ट्रेस है, शीयरिंग स्ट्रेस, अब शीयरिंग स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, शीयरिंग स्ट्रेस होता है टेंजेंशियल फोर्स दैट यू हैव अप्लाइड, ठीक है। क्योंकि अंडर इक्विलिब्रियम अगर यहां फोर्स जनरेट होती तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इसके इक्वल होती, या आप इसको कहें कि टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो क्योंकि ये जो लिक्विड है ये आइडियल लिक्विड है, तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स है ये तो पैदा होगी ही नहीं, मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी दैट इज नॉट देयर। तो शीयरिंग स्ट्रेस इस सिचुएशन में आइडियल लिक्विड्स के केस में क्या होगा, जीरो होगा। तो शीयरिंग स्ट्रेस जीरो है तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी क्या होगा, जीरो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी।